Question says a student obtained a sharp image of candle flame placed at the distant end of a laboratory table. क्या मीनिंग है इसका कि सपोज करिए ये एक टेबल है और इस टेबल में जो दूर का एंड है, आप मान लो यहाँ पे कहीं पे खड़े हो तो आपके लिए ये दूर का एंड है, यहाँ पे कैंडल एक रखी हुई है। इस कैंडल की इमेज बनानी है विद द हेल्प ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर फिक्स कर दिया। अब इस कॉनकेव मिरर में इस कैंडल की इमेज बनेगी। वो डिपेंड करेगा कि इस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है। फोकल लेंथ अनलेस बताया ना जाए काफ़ी कम ही मान करके चलते हैं, आई मीन सेंटीमीटर के ऑर्डर में होती है, जबकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो टेबल का लेंथ है, एटलीस्ट 1 मीटर की तो टेबल होती ही है नॉर्मली लेबोरेटरी में। तो ये जो दूरी है ये 1 मीटर है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो अगर हम 20 या 10 या 30 सेंटीमीटर मान के चलें तो फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं आएगा, 2f यहाँ पे कहीं आएगा, और जो आपका प्रेजेंट में ये कैंडल है ये 2f के बियॉन्ड है। तो इसकी इमेज कहाँ होगी ये आप समझ पा रहे होगे। ये आपने अपनी थ्योरी क्लासेस में याद किया होगा कि जो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो जो इमेज होती है वो फोकस पे होती है। ऑब्जेक्ट अगर 2f के बियॉन्ड हो, बियॉन्ड 2f, तो फिर उस कंडीशन में जो इमेज होती है वो f और 2f के बीच में होती है। कुल मिलाकर के ये कहानी इस तरह से याद करी जाती है कि देखो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से। किधर को आ रहा है? मिरर की तरफ आ रहा है, या यू कैन से 2f की तरफ आ रहा है, या यू कैन से f की तरफ आ रहा है। ऑब्जेक्ट हियर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फोकस ऑफ द मिरर। व्हेन an object will move in this way, what will happen with motion of image? इनिशियली जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर कहीं होगा तो जो इमेज होगी वो यहाँ होगी। फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आएगा फोकस की तरफ वैसे वैसे इमेज जाएगी इन्फिनिटी की तरफ। ये कहानी आपने दिमाग में याद रखनी है। इसके बाद इधर की कहानी से हमें कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें इमेज मिलती है वो तो रियल होती ही रही है, और यहाँ इमेज हमें स्क्रीन पे मिली है, ऑब्वियसली वो रियल ही रही होगी। तो ऑब्जेक्ट का मोशन यहाँ से यहाँ तक अगर हो तो करस्पॉन्डिंग इमेज का मोशन क्या होता है ये हमें आइडिया होना चाहिए। ये फोकस से इन्फिनिटी को होता है, ठीक है। बच्चे का यहाँ पर स्टूडेंट का मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि ये जो कॉनकेव मिरर है इसकी फोकल लेंथ उसे निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए उसने ये किया कि एक कोई कैंडल लिया और उस कैंडल की इमेज देखी कहाँ बनी है, और फिर उस इमेज की दूरी फ्रॉम द मिरर निकाली विद द हेल्प ऑफ यू कैन से मीटर स्केल, और उसी को उसने फोकल लेंथ कह दिया। अभी तो फिलहाल वो गलत ही कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है वो कोई पास में तो है, दूर तो है नहीं, इनफाइनाइट में तो है नहीं। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो f और 2f के बीच में यहाँ पे कहीं पे बनेगी। तो ये जो दूरी मेज़र करेगा दैट डिस्टेंस हियर इज़ नॉट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो ये वाली दूरी होती है। इसीलिए अभी ये बच्चा जो डिस्टेंस मेज़र करके बताएगा दैट विल नॉट बी द फोकल लेंथ। तो टीचर ने इसको सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? कि आप कोई दूर की चीज़ को फोकस करिए और उसकी इमेज बनाइए और उस इमेज की दूरी निकालिए मिरर से, तो फिर जो दूरी होगी दैट विल बी फोकल लेंथ। कितनी दूर की? जितना ज़्यादा हो सके। कम से कम आप 100-200 मीटर तो ले ही लो। या तो बहुत दूर कर दिया इन्होंने, 1000 मीटर कर लिया। 1 किलोमीटर की दूर की कोई बिल्डिंग यहाँ पर आपने बनानी है, ठीक, और इसको फोकस करना है, मतलब इसकी इमेज बनानी है इस मिरर में। तो वो निश्चित है कि फोकस पे यहाँ पे कहीं पे बन जाएगी, ठीक। तो बिल्डिंग की जो इमेज होगी वो सही मायने में फोकस पर ही होगी, और ये वाली दूरी अगला मेजर कर लेगा दैट विल बी डिस्टेंस ऑफ इमेज एज वेल एज फोकल लेंथ बिकॉज ऑब्जेक्ट हियर इज एट इन्फिनिटी, राइट। अब प्रश्न में पूछा गया है कि इन ऑर्डर टू फोकस द डिस्टेंट बिल्डिंग ऑन द सेम स्क्रीन, उसी स्क्रीन पे अगर आपको दोबारा इमेज बनानी है, पहले कैंडल की आप बना रहे थे, जो कैंडल यहाँ थी तो उसकी इमेज यहाँ थी, आपको स्क्रीन यहाँ पे रखनी चाहिए थी, यहाँ रखनी होगी, तब आपको इमेज मिल जाएगी। और अब आपको इसी स्क्रीन पे
इमेज बनानी है बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग की इमेज तो यहाँ पे कहीं बनी है ना, बिल्डिंग की इमेज यहाँ कहीं बनी है। तो आपको इस स्क्रीन को देखना होगा कि ले किधर जाएं जिससे कि बिल्डिंग की इमेज उसमें बनने लग जाए। दिखाई दे गया होगा कि ये जो स्क्रीन है इसको आप थोड़ा सा मिरर की तरफ शिफ्ट करा दो। तो यहाँ पर आंसर आएगा टूवर्ड्स मिरर, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।